हाय डायनामिक मेंबर्स। आज इस वीडियो में मैं डायनामिक लाइव और डायनामिक सुपर पावर ट्रेडिंग मेथड उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। पहली चीज़ देखिए, जैसे बहुत सारे मेंबर्स ने जो हम हर दिन मेल भेजते हैं किसी स्टॉक्स का, तो उसके बारे में वीडियो करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, हमने किया भी। अब ये वीडियोस बनाते ही थोड़े और मेंबर्स आकर बोलने लगे कि भाई आप तो डोमेस्टिक मेथड के हिसाब से वीडियो बना रहे हो, हम तो डायनामिक सुपर पावर ट्रेडिंग मेथड के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, क्यों ना आप उसके बारे में भी वीडियोस बनाएं। तो ये रिक्वेस्ट थोड़े मेंबर्स ने किया था और आज मैं उस रिक्वेस्ट को आंसर करने आया हूँ इस वीडियो में। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, पहली चीज़ डायनामिक सुपर पावर ट्रेडिंग मेथड के हिसाब से एक स्टॉक कोई भी स्क्रिप्ट सेलेक्ट करके उस स्क्रिप्ट में इस पूरे हफ्ते में क्या क्या ट्रेड्स हुआ, क्यों वो ट्रेड्स हुए, उसके बारे में डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप सबको इतना तो पता है डायनामिक लाइव को अलग अलग तरीके से, मल्टीपल तरीके से यूज़ किया जा सकता है। उसमें से एक बहुत आसान तरीका है डोमेस्टिक मेथड, जो स्टार्टर्स है उनके लिए वो हो गया। पर जो बहुत सारे पुराने मेंबर्स हैं जो वो सब कुछ फॉलो करके और आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं कि हमें और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, उसके लिए डायनामिक सुपर पावर ट्रेडिंग मेथड से बहुत सारे लोग कर रहे हैं ट्रेडिंग। तो उसके लिए और आपको स्ट्रेंथ देने के लिए ये वीडियो आज मैं कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ आप सबको ये बहुत बेनिफिट करेगा। तो चलिए देखते हैं। आज मैं एक्सिस बैंक ये स्टॉक लेकर इसमें इस पूरे हफ्ते में जो जो ट्रेड्स हुआ है, सो उन सारे ट्रेड्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और इन सारे ट्रेड्स में हर ट्रेड, चाहे वो एंट्री हो या एग्जिट हो, हमें उस जगह पर एंट्री क्यों लेना है, एग्जिट क्यों करना है, डायनामिक लाइव में क्या इन्फॉर्मेशन उसने दिया, हमारा काम क्या था, कितना एफर्ट हमें इसमें डालना पड़ा, किस तरह का बेनिफिट्स हमें मिला, ये सारी चीज़ हम देखते हैं। चलिए, तो एक्सिस बैंक में मैं 1 मार्च से शुरू कर लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस हफ्ते का पहला डेट जो है वो 1 मार्च नहीं था, फिर भी 1 मार्च इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 1 मार्च को डायनामिक लाइव में इंट्रा वीक ने फ्रेश बाई अपॉर्चुनिटी दिया था, इसलिए मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो 1 मार्च को 11:55 सुबह 11:55 इस टाइम पर इंट्रा वीक यहाँ पर एक्शन में बाई लॉन्ग एक्ट नाउ लिखा हुआ आया था, पर फिर भी हमने ये ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि डायनामिक लाइव में जब हमने स्प्रेड व्यू में देखा तो इसी जगह पर टॉप पर हमें एक जिगजैग सिग्नल यहाँ पर मिला है। आप सभी जानते हो, जब भी कोई एंट्री हमें मिलता है, एंट्री के साथ इस तरह के कोई और सिग्नल अगर आया तो वहाँ पर हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे। तो हमने इंतज़ार किया। इंतज़ार करने का एक और कारण ये भी है कि ये बाई आने से पहले प्रीवियसली देखिए टॉप पर एक डायनामिक मेजर सिग्नल भी है, वो भी एक कारण है यहाँ पर थोड़ा इंतज़ार करने के लिए। तो हमने इंतज़ार किया। तो इंतज़ार करते प्राइस वहाँ का वहाँ ट्रेड हो रहा था। बाद में दोपहर तक प्राइस थोड़ा इंक्रीज़ होना शुरू हुआ। इंक्रीज़ होते होते 255 इस टाइम पर दोपहर क्या हुआ, इंट्रा वीक में वो जो जिगजैग आया था उसका ब्रेकआउट हुआ, मतलब जिगजैग बाई सिग्नल आया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जाकर हम एंट्री लेंगे, अब जाकर हम बाई करेंगे। तो यहाँ पर बाई करते वक्त प्राइस इसका चल रहा था 1098.45। देखिए, मैं एक्सिस बैंक का जो कैश सेगमेंट का प्राइस है वो प्राइस बता रहा हूँ। अब इस प्राइस को देखकर जब ये मतलब ट्रेड मिल रहा है, अब जब मुझे जाकर फ्यूचर नहीं तो ऑप्शन में काम करना है, जब एंट्री मिला उस टाइम पर फ्यूचर में जो भी रेट चल रहा है इस स्टॉक का, उसी रेट पर मैं जाकर एंट्री लूँगा। नहीं तो अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है तो कॉल ऑप्शन खरीदूंगा। इधर कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए कौन से स्ट्राइक प्राइस, वो भी इधर ही आपको मिल रहा है कि नहीं, डायनामिक लाइव में। तो यहाँ पर 1098.45 पे हमने ये लॉन्ग एंट्री लिया। लॉन्ग एंट्री लेने के बाद प्राइस उसी दिन हमें किसी तरह का एग्जिट नहीं मिला, तो हमें पोजीशन होल्ड रखना पड़ा अगले दिन के लिए। तो अगले दिन मार्केट धीरे धीरे से बढ़ना शुरू किया इसने, और 4 मार्च को जैसे ये और आगे बढ़ता गया, मार्केट क्लोज होने से पहले 4 मार्च मार्केट क्लोज होने से पहले डायनामिक लाइव में ID3 में देखिए यहाँ पर एक जिगजैग शुरू हुआ।
अब ये जिगजैग जो है मार्केट क्लोजिंग टाइम पर जब आ रहा है तो ये 3:30 क्लोज होने के बाद ही ये कंफर्म होगा, पर क्लोज होने से पहले इसका प्रिपरेशन आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक सिग्नल प्रिपेयर हो रहा है। अब इस सिग्नल को हमें इंपॉर्टेंस क्यों देना है? तो पहली चीज़ देखिए, प्रीवियस एक डायनामिक मेजर सिग्नल हमने देखा, तो उसके वजह से ये सिग्नल हमें इंपॉर्टेंट है। तो अगले दिन तक हम क्यों रुके? जिगजैग प्रिपरेशन हो रहा है, तो इसके वजह से जो लॉन्ग पोजीशन हम लेकर बैठे हैं और इस ट्रेड में हम ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं, मार्केट क्लोज होने से पहले 5-6 मिनट पहले आप अपने लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट कर लें। तो एग्जिट करने पर क्या रेट मिला आपको? 1105.25। हमने एंट्री लिया 1098.45 पे, अब एग्जिट कर रहे हैं 1105.25। यहां पर देखिए सिर्फ हम एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है, तो एग्जिट हो गया। अगले दिन 5 तारीख को सुबह मार्केट खुलते ही प्रीवियस डे का जो जिगजैग था वो कंफर्म हो गया, वो सिग्नल सेल सिग्नल कंफर्म हो गया। वो कंफर्म होते ही अभी हमें मुझे मतलब एंट्री लेना पड़ेगा, तो मार्केट खुलते ही 5 मार्च को शॉर्ट पोजीशन हम लेंगे और यहाँ पर प्राइस मिला 1102.20। 1102.20 पे हमने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन, तो मार्केट खुलते ही शॉर्ट लिया। शॉर्ट लेते ही प्राइस एकदम नीचे आना शुरू हुआ। नीचे आते ही सुबह 9:30 को ही पहले 15 मिनट में ही नीचे एक और सिग्नल हमें ID3 में यहाँ पर मिल गया। तो ये सिग्नल आते ही हम क्या कर रहे हैं? शॉर्ट पोजीशन को एग्जिट करेंगे। एग्जिट ही नहीं, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन भी लेकर बैठेंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्राइस उस टाइम पर चल रहा था 1095, 1102.20 पर शॉर्ट लेकर 1095 पर हम यहाँ पर एग्जिट करेंगे और लॉन्ग भी लेंगे। अब सवाल यह है कि यहाँ पर लॉन्ग क्यों लेना है? पहली चीज़ देखिए, ओवरऑल ये एक्सिस बैंक में जब हम ट्रेड कर रहे हैं, ओवरऑल इसका डायरेक्शन क्या है? तो यहाँ पर डेली लॉन्ग ट्रेंड और वीकली लॉन्ग ट्रेंड, इन दोनों को देखिए, दोनों अप ट्रेंड ही बता रहे हैं। ओवरऑल ट्रेंड जो है इसका अप ट्रेंड ही है और इसके साथ इंट्रा वीक जो है ये अभी भी बाई में ही है कि नहीं? इसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शॉर्ट एग्जिट, इसके साथ लॉन्ग भी ले रहे हैं 1095 पर। लॉन्ग लेते ही प्राइस यहाँ से और बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते देखिए दोपहर 1 o'clock को क्या हुआ, प्रीवियसली जो जिगजैग सेल सिग्नल आया था उसी जगह के आसपास फिर से एक और जिगजैग सेल सिग्नल आ रहा है। इसके वजह से हम यहाँ पर लॉन्ग एग्जिट और शॉर्ट करेंगे। तो इस जगह पर प्राइस चल रहा है 1110.20। हमने लॉन्ग लिया था 1095 पर, 1110.20 पर लॉन्ग एग्जिट और शॉर्ट ले रहे हैं। शॉर्ट लेने के बाद उसी दिन हमें शॉर्ट एग्जिट का किसी भी तरह का सिग्नल नहीं मिला, तो हम पोजीशन नेक्स्ट डे के लिए होल्ड करेंगे। 6 मार्च मार्केट खुलने के बाद प्राइस इसका और नीचे आया। नीचे आते आते 9:30 सुबह 9:30 को फिर से ID3 में, जो प्रीवियसली ID3 में हमें जो सिग्नल मिला उसी तरह का एक और सिग्नल हमें यहाँ पर मिल रहा है। वही कारण मिला हमें शॉर्ट एग्जिट करने के लिए और लॉन्ग लेने के लिए भी। तो यहाँ पर शॉर्ट एग्जिट और लॉन्ग हम कर रहे हैं। अब इस जगह पर प्राइस चल रहा है 1102.70, ठीक है। 1110.20 पर हमने शॉर्ट किया, 1102.70 पर शॉर्ट एग्जिट और लॉन्ग ले रहे हैं। लॉन्ग लिया हमने। लॉन्ग लेने के बाद यहाँ से प्राइस बढ़ना शुरू हुआ। बढ़ते बढ़ते हमें उसी दिन कोई एग्जिट नहीं मिला, पर बढ़ते वक्त इंट्रा वीक में देखिए एक डायनामिक सिस्टम कॉजन सिग्नल आया। अब आप सबको पता है जब भी ये आता है, जो लोग ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट सिक्योर कर लेंगे एक बार, ठीक है, और पोजीशन को कैरी करेंगे वहाँ से। अगले दिन मतलब आज 7 तारीख मार्च 7 तारीख को क्या हुआ, प्राइस और आगे बढ़ा। आगे बढ़ते वक्त टॉप लेवल पर हमें डायनामिक मेजर सिग्नल आ गया। डायनामिक मेजर सिग्नल आते ही हमें पता चला कि भाई यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। तो ऑप्शन में जो लोग काम कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन लेके जो बैठे हैं, वो क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट सिक्योर करेंगे, टॉप पर प्रॉफिट सिक्योर करेंगे। फ्यूचर में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम तैयार होकर और बैठ जाएंगे कि भाई अब जल्दी एग्जिट करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो यहाँ से प्राइस थोड़ा नीचे आते ही ID3 स्पीड सिग्नल ने सेल दिया, और वो भी कब, सुबह 9:30 को ही इसने ID3 स्पीड सिग्नल ने सेल दे दिया हमें। तो यहाँ पर इस टाइम पर प्राइस चल रहा है 1121। तो लॉन्ग हमने लिया है 1102.70 पे, 1121 पर लॉन्ग एग्जिट और शॉर्ट ले रहे हैं, ठीक है।
अब आप में से थोड़े लोग सोच रहे होंगे कि भाई टॉप में ही हमने क्यों ये नहीं किया। देखिए टॉप में डायनामिक मेजर सिग्नल आने पर हमने प्रॉफिट तो सिक्योर कर लिया उधर, है कि नहीं। अब आप डायनामिक लाइव छोड़कर आप सोचिए उस टॉप पर मार्केट यहां से रिवर्स होगा, ये आपको पता चला? पता चलने का कोई तरीका है? कोई नहीं। पर डायनामिक लाइव में क्या है, वो आपको ऑटोमेटिकली हर टॉप पर हर बॉटम पर ये ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन दे रहा है, और वो इंफॉर्मेशन आते ही आपको क्या करना है उस जगह पर, ये तो आपको ट्रेनिंग में, वर्कशॉप में, ट्रेनिंग में बता रहे हैं हम बहुत साफ साफ से, है कि नहीं। और वो भी नहीं, हर दिन सुबह जो वर्कशॉप हम करते हैं, ट्रेनिंग प्रिपरेशन जो करते हैं मार्केट खुलने से पहले, उस प्रिपरेशन में हम ये सभी चीज़ डिस्कस करते हैं कि आज अगर ये सिग्नल आया तो आपको यही करना है, ये भी हम डिस्कस करते हैं, है कि नहीं। तो उसके हिसाब से यहाँ पर हमने लॉन्ग एग्जिट और शॉर्ट लिया होगा। और यहाँ से क्या हुआ, प्राइस एकदम नीचे आना शुरू हुआ, और आज ही जैसे प्राइस नीचे आया फिर से ID3 में एक और सिग्नल हमें मिला शॉर्ट एग्जिट करने के लिए, और इसी वक्त इंट्रा वीक में भी सिग्नल प्रिपरेशन हो रहा है, इसके वजह से शॉर्ट एग्जिट और इसी के साथ लॉन्ग पोजीशन भी ले रहे हैं। आप डायनामिक मेंबर्स, आप सोच रहे हैं डायनामिक मेजर सिग्नल से आ रहा है तो आप यहाँ पर लॉन्ग क्यों ले रहे हो। देखिए आप सबको पता है ये डायनामिक मेजर सिग्नल जो आया है इसका ज़्यादा इम्पैक्ट अगले हफ्ते पड़ने वाला है। तो आज 7 तारीख मार्च जो है, ये हफ्ता पूरा हुआ नहीं अभी तक, तो इसके वजह से शॉर्ट एग्जिट और लॉन्ग भी ले रहे हैं। तो अभी लॉन्ग लेकर बैठे हैं, मार्केट बंद हुआ, है कि नहीं। तो अगले दिन जब मार्केट खुलेगा, जैसे प्राइस और आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते वक्त अगर आपको टॉप में जिगजैग सेल सिग्नल इंट्रा वीक नहीं तो ID3 में अगर मिला तो उधर लॉन्ग एग्जिट और शॉर्ट कीजिए। देखिए ये मूवमेंट अभी हुआ नहीं, है कि नहीं, पर मंडे को अगर ऐसे मूवमेंट हुआ तो क्या करना है मैं आज ही आपको बता रहा हूं। और वहां पर लॉन्ग एग्जिट शॉर्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर जो डायनामिक मेजर सिग्नल है इसके वजह से आपको वहां पर एग्जिट और रिवर्स करना चाहिए, है कि नहीं। तो इस पूरे हफ्ते में जो भी ट्रेड्स हुआ है इस एक्सिस बैंक में, आप देखिए सारे के सारे ट्रेड्स हमें प्रॉफिट मिला है। और इन सारे के सारे ट्रेड्स में जो भी प्रॉफिट्स हमें मिला है, एक ट्रेड में थोड़ा ज़्यादा पॉइंट्स मिला, तो एक दो ट्रेड में हमें कम पॉइंट्स प्रॉफिट मिला, हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। जो एंट्री और एग्जिट हम कर रहे हैं, क्या हम वो करेक्ट तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, ये इस पर ध्यान देना चाहिए। जो एंट्री आप एग्जिट आप जो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, हर एक ट्रेड का प्रॉपर रीजन होना चाहिए। बिना रीजन के अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ब्लाइंडली ट्रेड कर रहे हो। इसी को ब्लाइंडली ट्रेड करने को ही लोग कहते हैं ना, वो क्या है, गैम्बलिंग कहते हैं, और बहुत सारे शब्द यूज करते हैं। तो डायनामिक मेंबर्स तो ये सब कुछ करते नहीं, है कि नहीं। और वो सारे ट्रेड करने से पहले, मार्केट खुलने से पहले प्रिपरेशन करके बैठेंगे हम। प्रिपरेशन में क्या करेंगे, आज ये सिग्नल आने पर ही मैं एंट्री लूंगा, ये सिग्नल आने पर ही मैं एग्जिट करूंगा, लिखकर हम बैठेंगे। अब मार्केट खुलने के बाद हमारा काम क्या है, हमारा काम इतना ही है कि भाई जो लिखा आपने उसको एग्जीक्यूट करो। मार्केट खुलने के बाद मार्केट मूवमेंट को देखकर डिसीजन मत लीजिए कि क्या इधर खरीदना है या बेचना है, वो गलत है कि नहीं। तो यही मैं कह रहा था कि एफर्ट क्या है। देखिए डायनामिक मेंबर होने का सबसे पहला एफर्ट एक है कि ट्रेनिंग अटेंड करो। ट्रेनिंग में जो समझाया गया है वो ठीक से समझिए और उस पर थोड़ा रिवीजन वगैरह कर लीजिए। और सब कुछ होने के बाद जब आपको लग रहा है कि मैं अभी तैयार हूँ ट्रेडिंग शुरू करने के लिए, ट्रेड करने से पहले प्रिपरेशन करके बैठो। हर दिन आपका एफर्ट इतना ही है कि भाई प्रिपरेशन करो। प्रिपरेशन करने के लिए आपको कितना समय चाहिए, अब हर दिन सुबह जो हमारा सेशन चलता है उस सेशन का टाइमिंग तो आपको पता है, 15-20 मिनट मैक्स टू मैक्स आधा घंटा हम करते हैं, है कि नहीं। और उस आधे घंटे में मल्टीपल स्टॉक, निफ्टी, बैंक निफ्टी, बहुत सारे और स्टॉक का भी प्रिपरेशन करते हैं। ये तो मैं सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, है कि नहीं। 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा आपको प्रिपरेशन करने के लिए। और जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसको लिखिए, पेन पेपर लेकर लिखिए, जो लिखा है उसको एग्जीक्यूट कीजिए, हो गया काम। और इसमें किसी भी तरह का एनालिसिस हमने नहीं किया, मार्केट में प्रेडिक्शन हमने नहीं किया। अभी देखिए नीचे एक सिग्नल आया जहां पर हमने खरीदा,
क्या हमने प्रेडिक्शन किया कि ये ऊपर जाएगा, यहाँ तक ऊपर जाएगा? क्या हमने प्रेडिक्शन किया? नहीं। वो जा रहा है, वो जाएगा बोलकर या इधर सिग्नल आया है इसीलिए हमने खरीदा है। और जब ऊपर जा रहा है, ऊपर यहाँ पर एग्जिट करो, यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, उसके लिए डायनेमिक लाइफ ने एक सिग्नल दिया, हमने एग्जिट किया, हो गया काम, है कि नहीं? इतने इससे ज़्यादा आसान तरीके से स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का कोई और मुझे तो रास्ता पता नहीं है कि नहीं? और इस एक्सिस बैंक में पूरे हफ्ते में जो भी ट्रेड्स हुए हैं, सारे ट्रेड्स का आप प्रॉफिट मिलाकर देखिए कितना पॉइंट्स हमें मिला है। जब आप देखेंगे, मैंने तो एंट्री एग्जिट सारा नंबर्स बताया, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, टोटल 66 पॉइंट्स हमें मिला है। अब जब आप इसको फ्यूचर में जाकर ट्रेड करेंगे, इसका लॉट साइज है 625 और मार्जिन रिक्वायरमेंट है 1,23,000 चेंज है, 1,24,000 राउंड फिगर आप रख लीजिए। और आपको पता है डायनामिक मेंबर होने के नाते एक चीज़ हम क्या करते हैं, जो एक्सचेंज का रूल्स जो कुछ भी है उसको वैसे ही हम फॉलो करते हैं, है कि नहीं? थोड़े लोग कहते हैं कि भाई 1,24,000 मार्जिन है तो मुझे इंट्राडे करने के लिए एक्सपोजर मिलता है, इतना मिलता है, वो मिलता है। अगर आप स्टॉक मार्केट से बहुत जल्दी ही एग्जिट रूट लेना चाहते हो तो वो सब कुछ कीजिए। डायनामिक मेंबर्स ये सभी नहीं करते, है कि नहीं? ये सब कुछ डायनामिक मेंबर्स का काम नहीं है। डायनामिक मेंबर्स जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी एक सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से चलते हैं और डायनामिक लाइफ जो भी कहता है उसके हिसाब से करते हैं। बस ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है और वो करते भी नहीं। और इसमें देखिए 625 लॉट साइज, 66 पॉइंट का प्रॉफिट, ठीक है? और टोटल प्रॉफिट आपको कितना मिलता फ्यूचर में? अगर एक लॉट आप काम करते 41,250 रुपीज़ का प्रॉफिट एक ही लॉट में, पूरे हफ्ते में 6 ट्रेड मिला है। मतलब ये 1,24,000 का मार्जिन जो आपने यूटिलाइज किया उस पर 33% का रिटर्न्स आपको एक हफ्ते में मिला है। और क्या चाहिए? और इससे आसान तरीके से और क्या चाहिए आपको, है कि नहीं? थोड़े लोग पूछ रहे थे हफ्ते में, ये महीने में 1%, 2%, भाई क्या दिमाग गर्म करके बैठे हैं? 33% एक हफ्ते में मिल रहा है, इसको छोड़कर उसके पीछे क्यों जाऊंगा मैं, है कि नहीं? तो ये रहा डायनामिक सुपर पावर ट्रेडिंग मेथड के हिसाब से एक्सिस बैंक में हुए एक हफ्ते का ट्रेडिंग। मैं मानता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जो आपने ट्रेनिंग में समझा है वो सारी चीज़ आज आपको एक रिवीजन की तरह हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये मैं यहाँ से, जैसे मेंबर्स आप सब ने रिक्वेस्ट किया है, तो यहाँ से इसको कंटिन्यूस करेंगे, रेगुलरली करेंगे, ताकि आप सबको क्या है और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिले, आप स्टॉक मार्केट में हमेशा फिट रहे और आने वाले हफ्ते में और ज़्यादा प्रॉफिट आप कमाएं। इसी आशा के साथ अभी मैं ये चीज़ इस सब्जेक्ट को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।